अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले, जब भी आप लोग इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको अपने आप को प्रोफिशिएंट करना चाहते हैं या इंग्लिश अच्छी लिखना चाहते हैं, तो उसको जो बुनियादी जो आप कह सकते हो कि पॉइंट है, वो हमारा होते हैं सेंटेंसेस। देखिए, पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े। अगर आपको नाउन प्रोनाउन की पहचान आ गई, तो फिर अगर आपने एक छोटा सा जुमला बना लिया, तो तब आप बहुत बड़ा या बहुत बड़ी एक जब कह सकते हैं कि पैराग्राफ या इबारत लिख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पर, कि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। 4 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमें आने चाहिए। किस तरह के हमारे जुमले होते हैं? द फर्स्ट थिंग इज दैट इज़ द सिंपल सेंटेंस। यानी कुछ हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम एक आइडिया को डिस्कस करते हैं, यानी हम एक क्लॉज को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्लॉज और फ्रेज को मेंशन करेंगे, ज़्यादा हम क्लॉज की बात करेंगे। तो ये चीज़ इंशाल्लाह आपको मैं आने वाली वीडियोज़ में समझाऊंगा। अब इसमें इसका जो सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक आइडिया को हमने डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जो सिंपल सेंटेंसेस हम लिखते होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जिसमें हम कह सकते हैं दैट शी रीड्स बुक्स, आई लव इंग्लिश, दे आर प्लेइंग, दे आर गोइंग, दे आर कमिंग। ये सारे एग्जाम्पल्स हम इसमें दे सकते हैं। फिर इसमें याद रखिए कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो क्या है, कि इसमें ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का डिफरेंस यहाँ थोड़ा सा मैं मेंशन कर दूँ। बेटा, डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसका किसी दूसरे क्लॉज के साथ होना ज़रूरी है। डिपेंडेंट क्लॉज का अलोंग अपना मीनिंग नहीं होता। इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन, उसका अपना एक मीनिंग होता है। जो लास्ट स्ट्रक्चर्ड है दैट इज़ द कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में अब आपको वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है, जिसमें हम कंपाउंड और कम्प्लेक्स को मिक्स कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। इट्स वेरी इजी। इसमें होता क्या है कि आपके पास 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, 1 और मोर डिपेंडेंट क्लास। यानी कि एक से ज़्यादा एक क्लास भी हो सकती है डिपेंडेंट, और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब ये बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि अब आप करते क्या हो, दैट इज़ द मोस्ट एडवांस स्ट्रक्चर। अच्छा, ये यूजुअली बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्टीज आती हैं बच्चों को, तो फिर वो यूज़ करने में थोड़ा सा इसको ना एम्बिग्विटी आ जाती है हर बंदे को ना। तो फिर इसमें होता क्या है कि ये एडवांस स्ट्रक्चर के लिए यूज़, हालांकि ये बहुत ज़रूरी है, आपको करना भी चाहिए। दैट इज़ द मिक्स ऑफ अ कंपाउंड प्लस कम्प्लेक्स। अब इसमें कुछ एक चीज़ याद रखिएगा, जो एक ना समरी आपको बता देते हैं कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, आपके पास एक आइडिया होता है। कंपाउंड में 2 आइडियाज़, समझे बात, 2 कंप्लीट आइडियाज़। और कम्प्लेक्स में एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट आइडिया आपके पास होता है। और कंपाउंड कम्प्लेक्स में आपके पास तमाम के तमाम चीज़ें आप मिक्स करते हो। हाँ, एक जो आप सब के लिए एक टिप है इस बारे में, वो क्या है, और ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको समझिएगा। यूज सिंपल सेंटेंसेस फॉर क्लैरिटी। यानी जब आपने सिर्फ चीज़ों को क्लियर करना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो जस्ट एक्सप्लेन से मुराद सिर्फ क्लियर चीज़, बात सिर्फ समझानी हो जनरल किसी को, तो आप सिंपल से सेंटेंसेस में बात कर सकते हैं, सादा अल्फाज में। जैसे अली इज़ गोइंग, देयर, अली इज़ कमिंग, आई एम राइटिंग, वी आर रनिंग। सिंपल सिंपल बातें हो रही हैं। अच्छा, जब आपने थोड़ी सी वैरायटी लेके आनी हो उसी बात में, तो फिर आप कंपाउंड सेंटेंसेस यूज़ करते हो। लेकिन जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो डेप्थ में, तब आप यूज़ करते हो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप चाहते हो कि आपकी लैंग्वेज जो आप लिख रहे हो रिटन फॉर्म में वो बहुत एडवांस लेवल की हो, तो फिर आपको कंपाउंड कम्प्लेक्स इस्तेमाल करना पड़ता है। तब आपकी जो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ें एडवांस्ड होंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट, subscribe my channel, and also must post your comment there. If there is any questions, so you can ask me. I will try my best to convey to all of you the relevant answers. Thank you so much.